प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया डिफरेंशिएट साइन ऑफ tan इनवर्स e raised to minus x, साइन tan इनवर्स e raised to minus x विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम y लेंगे, ओके। नाउ सी साइन ट्रिग्नोमेट्री, इसके एंगल में थीटा x इस तरह से रहता है, लेकिन एंगल में tan इनवर्स दिया है। अब tan इनवर्स के केस में भी उसके टर्म में x दिया रहता है, तो यहाँ पे e raised to minus x दिया हुआ है। मतलब सीधे सीधे केस क्या है, इट इज अ केस ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो चेन रूल अप्लाई होगा। साइन ऑफ थीटा समझ लीजिए, थीटा को tan इनवर्स e raised to minus x समझ लीजिए, सॉरी थीटा को tan इनवर्स u समझ लीजिए और u को e raised to minus x समझ लीजिए। सो सीधे सीधे चेन रूल आएगा। इसमें डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, देन उसके अंदर जो एंगल है tan इनवर्स उसका डेरिवेटिव आएगा, फिर उसका जो टर्म e raised to minus x उसका डेरिवेटिव आएगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा स्टेप वाइज आएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये अगर dy by dx दिस इज इक्वल टू d dx ऑफ साइन tan इनवर्स e raised to minus x। दिस गिव्स यू dy by dx इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos tan इनवर्स e raised to minus x into derivative of angle tan inverse e raised to minus x. This is cos tan inverse e raised to minus x into tan inverse का डेरिवेटिव 1/1 plus x square, x यहाँ पे e raised to minus x है उसका स्क्वायर into derivative of e raised to minus x. This gives you cos tan inverse e raised to minus x upon 1 plus e raised to minus 2x। ये 1 plus e raised to minus x का स्क्वायर e raised to minus 2x into derivative of e raised to minus x, e raised to minus x into derivative of minus x। अब इस minus x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, it will be -1। so your final answer will be minus e raised to minus x cos of tan inverse e raised to minus x upon 1 plus e raised to minus 2x। आप देख सकते हो काफी हद तक ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन चेन रूल अप्लाई हुआ। चेन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन है, tan इनवर्स है, उसमें e raised to minus x है और e के पावर में भी माइनस x है। 4 तरह के फंक्शंस एक्चुअल हो गए, इसलिए 4 बार डेरिवेटिव्स आएंगे, मतलब 4 डिफरेंट डेरिवेटिव्स आएंगे कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले साइन का डेरिवेटिव है विच इज cos, फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव है विच इज 1 plus e raised to minus x का स्क्वायर, फिर e raised to minus x एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव है विच इज e raised to minus x, और फिर पावर में माइनस x है उसका डेरिवेटिव आएगा। पावर में x नहीं है, माइनस x है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा। ओके, यू गेट दिस फाइनल आंसर। साइन का डेरिवेटिव cos tan इनवर्स e raised to minus x into डेरिवेटिव एंगल tan इनवर्स e raised to minus x। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 plus e raised to minus x का स्क्वायर, फिर e raised to minus x का डेरिवेटिव, e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x into पावर का डेरिवेटिव, और इस माइनस x का डेरिवेटिव -1 आएगा, वो माइनस साइन ये रही। सो दिस इज -1 मीन्स माइनस साइन e raised to minus x दिस टर्म अपॉन दिस। बहुत ही हद तक कंपोजिट फंक्शन चेन रूल। देन फिफ्थ, log cos e raised to x, let y is equal to log cos e raised to x। एक बार फिर ये जो है चेन रूल अप्लाई होगा कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से। नाउ सी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यू गेट dy by dx इक्वल टू, अब यहां डायरेक्ट जाएंगे, पहले लॉग का डेरिवेटिव, सो इट इज 1/cos e raised to x, ओके, into derivative cos e raised to x। ये हो गया 1/cos e raised to x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन e raised to x into derivative e raised to x, और ये हो गया माइनस डेरिवेटिव e raised to x क्या होगा, e raised to x, ये रहा साइन e raised to x अपॉन cos e raised to x, और यू कैन कंसिडर दिस एज cot e raised to x। ये आ गया इसका आंसर। सी सबसे पहले डेरिवेटिव log का आएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, तो log cos e raised to x का डेरिवेटिव
लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स मीन्स 1 अपॉन कॉस ई रेज़ टू एक्स इंटू डेरिवेटिव कॉस ई रेज़ टू एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ई रेज़ टू एक्स इंटू डेरिवेटिव एंगल ई रेज़ टू एक्स। तो ये रही माइनस साइन ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स साइन अपॉन कॉस, ओहो सॉरी, साइन अपॉन कॉस इज tan, extremely sorry, minus e raised to x tan e raised to x. Then in the same way see the 8th question, ये है y is equal to log x, differentiate with respect to x. अब इसमें हम और डायरेक्ट जाएंगे, we get dy by dx is equal to log का डेरिवेटिव 1 upon log x into log का डेरिवेटिव 1 upon x. So this is the final answer. ये स्पीड आपकी आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, हमने इस log का डेरिवेटिव लिया तो 1 by log x आ गया, फिर हमने अंदर जो log x है उसका डेरिवेटिव लिया तो 1 by x आ गया। You get this answer. सब में सिर्फ और सिर्फ चेन रूल यूज किया गया है कंपोजिट फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज note it down.